Good morning, students. Today we will do lesson 5. It is a beautiful poem written by Henry Long Derozio. पोएम का नेम क्या है? टू द प्यूपिल्स मीन्स प्यूपिल्स का मीनिंग होता है शिष्य. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं प्यूपिल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएम. दिस पोएम इज रिटन बाय अ फेमस पोएट हेनरी लॉन्ग डिरोजियो. यह कविता एक प्रसिद्ध कवि हेनरी लॉन्ग डिरोजियो के द्वारा लिखी गई है. इन दिस पोएम, इस कविता में, ही हैज़ ट्राइड, उन्होंने कोशिश की है, टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड हिज प्यूपिल. एक शिक्षक और उसके शिष्य के बीच में जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको डिस्क्राइब करने की उन्होंने कोशिश की है. So let's start. Expanding like the petals of young flowers, I watch the gentle opening of your minds and the sweet loosening of the spell that binds your intellectual energies and powers. Means जो पोएट हैं, कवि हैं, वे एज ए टीचर बात कर रहे हैं. वे कह रहे हैं कि एक्सपेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए, लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, जिस प्रकार फूलों की कलियां खिलती हैं. आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स, मैंने धीरे धीरे तुम्हारे माइंड को खुलते हुए देखा है. मीन्स यहाँ पे तुलना की गई है, कंपेयर किया गया है फूलों से. बच्चों के जो माइंड हैं, जैसे फूलों की कलियां धीरे धीरे खुलती हैं, उसी प्रकार बच्चों का जो माइंड है वो धीरे धीरे खुलता है. एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर. और कहते हैं कि मैंने देखा है कि जो तुम्हारे धीरे धीरे खुलते हुए देखा है. किसको खुलते देखा है? जो तुम्हारे दिमाग में बंधन बंधे हुए हैं, जो तुम्हारी बातों को, अभी जिस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो बंधी हुई चीज़ों को देखा है. योर इंटेलेक्चुअल एनर्जीज एंड पावर्स मीन्स ज्ञान की ऊर्जा और शक्ति को धीरे धीरे खुलते हुए देखा है. जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे ज्ञान बढ़ता जाएगा, नॉलेज आती जाएगी, और जो दिमाग में प्रश्न होते हैं वो क्या होंगे? धीरे धीरे खुलते जाएंगे. दैट स्ट्रेच देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ. यहाँ ब्रैकेट में हमें क्या दिया है? लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स. ये कहते हैं कि वे अपने अपने पंख, विंग्स क्या होते हैं? पंख, पंख फैलाते हैं. टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को आजमाने के लिए. लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स, जैसे पक्षियों के जो बच्चे होते हैं उनको पहले नहीं आता, लेकिन वो धीरे धीरे उड़ना सीखते हैं. पहले वो अपनी पंखों को खोलते हैं, फिर वो उड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या हम उड़ पा रहे हैं या नहीं. तो इधर स्टूडेंट्स की तुलना की हुई है यंग बर्ड से, छोटे पक्षियों से, जो अपने पंख को फैलाकर उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ताकत को चेक कर रहे हैं. उसी प्रकार स्टूडेंट्स हैं जो अपने पंख को फैलाकर अपनी ताकत को चेक करना चाहते हैं. वे रोजाना कुछ ना कुछ नया करते हैं और अपनी ताकत को आजमाते हैं कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर्स ऑफ अर्ली नॉलेज एंड अननंबर्ड काइंड्स. ओ हाउ द विंड्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ जो वे उनको सामना करते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं. एंड फ्रेशनिंग अप्रैल शावर, और अप्रैल को उन्होंने क्या माना है? एक बेस्ट मंथ माना है कि जिसमें वो शावर लेते हैं. किसका शावर लेते हैं? ऑफ अर्ली नॉलेज मीन्स आरंभिक ज्ञान. जो जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, ज्ञान लेना शुरू करता है, तो उसके लिए अप्रैल मंथ को बेस्ट माना गया है. तो कहते हैं कि वो अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं और अप्रैल का आरंभिक ज्ञान का जो शावर है वो अप्रैल में लेना शुरू कर देते हैं. एंड अननंबर्ड काइंड्स, अननंबर्ड का मीनिंग अनगिनत, अनकाउंटेबल, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते, और अनगिनत प्रकार की नॉलेज को प्राप्त करते हैं अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों का सामना करके. ऑफ न्यू प्रिसेप्शंस शेड देयर इन्फ्लुएंस. न्यू प्रिसेप्शंस का मीनिंग नए नए अनुभव. शेड देयर इन्फ्लुएंस, वे अलग अलग प्रकार के अनुभव लेते हैं और
उनका अपनी लाइफ में क्या करते हैं, प्रभाव लाते हैं। एंड हाउ यू वर्शिप ट्रूथ्स ओमनीपोटेंस, और तुम स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि तुम शक्तिमान, जो सच्चाई का शक्तिमान है, उसकी पूजा करते हो, भगवान की पूजा करना सीख जाते हो। वट जॉइंस रेन्स अपॉन मी व्हेन आई सी फेम इन द मिरर ऑफ फ्यूचरिटी। फिर एज ए टीचर वो कह रहे हैं कि जब मैं भविष्य के शीशे में तुम्हारी प्रसिद्धि देखता हूँ, तो मेरे पर क्या करती है, जोइंस रेन्स, मतलब खुशी की बारिश मुझ पर हो जाती है, मैं खुशी की बारिश में भीग जाता हूँ। मीन्स जब भी बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो टीचर के द्वारा सिखाया गया बच्चा कितना उसको गेन कर रहा है, कितना उससे सीख रहा है, उसको देखकर टीचर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और टीचर उस चीज़ से ये मान लेते हैं कि बच्चा बड़ा होके किन कैसा बनेगा और किस प्रकार के रूल्स को, किस प्रकार की लाइफ को वो जिएगा। और फ्यूचर को देखकर, उसके अच्छे फ्यूचर को देखकर, उसकी प्रसिद्धि को देखकर टीचर पर क्या होती है, खुशी की बारिश होती है। वीविंग द चैपलेट्स यू हैव येट टू गेन, फूलों की माला है जो आपको अभी भी बुनते जाना है। मीन्स जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, और भी ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करते रहना है। एंड देन आई फील आई हैव नॉट लिव्ड इन वेन, और फिर मुझे फील होता है कि मेरा जो भी मैंने बच्चों को सिखाया है, स्टूडेंट्स को सिखाया है, वो व्यर्थ नहीं गया है। जितना भी सिखाया गया है बच्चों ने उसको प्राप्त किया है और उससे कुछ ना कुछ सीखा है और सफलता को प्राप्त किया है। मीन्स इसका जो पूरी जो पोयम है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार बच्चे, जो टीचर्स हैं, वो बच्चों को छोटे से बड़ा होते हुए देखते हैं, और जो वो कुछ बन जाते हैं बड़े होकर तो उन्हें कितनी खुशी होती है। वो उनके ऊपर जोयंस रेन होती है, फूलों खुशी की बारिश होती है। और वे कैसे एक छोटे से बच्चे को विकसित होते होते एक पूरा उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, उसे फूलों की समान जब वो छोटा होता है, और धीरे 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 वो उसकी जो माइंड्स हैं वो ओपन होते रहते हैं, और उसकी जो बंधन है, जो बंधनों में वो बंधा हुआ होता है, उनसे वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंधनों से आज़ाद हो जाता है। और वे हर रोज एक नया एक्सपीरियंस करते हैं, बच्चे जो हैं वो हर रोज एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं, और उनसे कुछ ना कुछ सीख सीख कर वो विकसित होते रहते हैं। पोएम किसने लिखी है, ये हेनरी लोंग डिरोजियो ने। थैंक यू।